कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूर गाड़ी आती है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख सकते हैं ये ठुड्डो मैदान है, सोलन का ऐतिहासिक ठुड्डो मैदान। यहाँ पर कल राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ग्राउंड के हालात देख सकते हैं। लगातार बारिश के कारण यह मैदान पूरी तरह से दलदल बना हुआ है और इसे सुखाने का काम चला हुआ है। अब देखना यह है कि यह मैदान कल तक सूख पाता है या नहीं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां जो कल झांकियां जो कल के कार्यक्रम में झांकियां निकलेगी, आप देख सकते हैं विभिन्न विभागों की हैं। सही पोषण देश रोशन और महिला एवं बाल विकास हिमाचल प्रदेश की यह झांकी है। और आप ये देख सकते हैं कि जो उद्यान विभाग का जिस ट्रक के माध्यम से झांकी निकलनी थी वो ठुड्डो मैदान के में फंस चुका हुआ है और इसके टायर और ये देख सकते हैं कि यहाँ जो मैदान में जो मेन हॉल था उसमें टायर फंस चुके हैं। उद्यान विभाग का यह ट्रक है, क्योंकि उद्यान विभाग के यहाँ पर झांकी निकलनी है। इस वक्त जिस तरह से ठुड्डो मैदान के हालात दिख रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि यह मैदान कल तक सूख पाएगा। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आप देख सकते हैं कि कर्मचारी मैदान को सुखाने में लगे हुए हैं। कई विभागों की यहाँ पर कल झांकियाँ निकलनी है, क्योंकि प्रदेश सरकार के वर्तमान सरकार के कार्यकाल का यह 5वां राज्यत्व दिवस है और यह इस तरह से जयराम सरकार का वर्तमान सरकार का यह अंतिम राज्यत्व दिवस है। तो इसको सभी विभागों ने ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया है और सरकार के जो 4 सालों में काम किए हैं वो विभिन्न झांकियों के माध्यम से जो डिपार्टमेंट द्वारा झांकी निकाली जाएगी उसके माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड के हालात है उन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। दलदल बना हुआ है पूरी तरह से ग्राउंड। आप देख सकते हैं कि उद्यान विभाग की जो झांकी है उनका ट्रक तो पूरी तरह से फंस चुका है। कर्मचारी भी परेशान हैं। ग्राउंड को सुखाने का काम चला हुआ है। रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी तरह से ग्राउंड सूख सके। हालांकि अभी मौसम बारिश तो नहीं हो रही है सोलन में, लेकिन बादल बने हुए हैं। संभावनाएं पूरी है कि बारिश हो सकती है। ये उद्यान विभाग का जो ट्रक है जो झांकी जिसमें निकलनी थी वो पूरी तरह से यहाँ से धंस चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कृषि विभाग की झांकी है। सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप तकनीकी, क्योंकि इस मौके पर कृषि विभाग की झांकी बनी हुई है, क्योंकि सरकार के सभी विभागों के यहाँ पर झांकियाँ प्रदर्शित होनी है राज्यत्व दिवस के मौके पर। आप देख सकते हैं।
ऐसे साफ बताएंगे। राज्यत्व दिवस के मौके पर सभी कई सरकारी विभागों की झांकियाँ निकली हैं। कृषि विभाग की झांकी है और इसमें क्या क्या दर्शाने का प्रयास किया है इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम बताएंगे कि जो कल कृषि विभाग की जो झांकी निकली है उसमें क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें हम किसानों की जो आय है उसको, हमारा जो लक्ष्य है दुगना करने का 2022 में, वो हम हमारे जो विभागीय स्कीमें हैं, तकनीकें हैं, उनसे कैसे उनको डबल, वो हमने अपना थीम चुना है। इसमें हम सबसे पहले अपना ये जो हमारी मुख्यमंत्री खेत संरक्षण स्कीम है, जो जिससे जानवरों से बाड़बंदी करी जाती है, जानवरों से बचाव के लिए, वो दिखाया। सोलर फेंसिंग लगाई है, उसमें पैनल भी लगाया सोलर फेंसिंग का, और उसी के ऊपर नीले रंग का अगर आप देखेंगे तो एंटी हेल नेट लगाई है जो ओलों से बचाती है। और फिर हमने मशीनरी रखी है, सीड ड्रिल है, पावर वीडर है, जैसे कि किसान अब अपने नए तरीके आधुनिक औजारों के साथ, इम्प्लीमेंट्स के साथ खेती कर रहा है। समय का बचाव भी होता है और जल्दी भी खेती करी जा सकती है और सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से करी जा सकती है, तो वो सब है। प्लस हमने इसमें विविधीकरण दिखाया है कि कृषि में कैसे विविधीकरण है। एक तरफ गेहूं लगी है, बीच में हमारे गोभी और वो प्याज की पनीरी, मतलब ये है कि गेहूं के साथ गोभी और प्याज की पनीरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। और फिर हमने इसमें दिखाया है कि जैसे कि हमारी विभाग की स्कीमें 50 साल की हमने जर्नी दिखाई है। आप देख सकते हैं कृषि विभाग की 50 साल की जर्नी की कैसे। क्वेश्चन में जैसे हमारा था कि ये शुद्ध बुआई एरिया इतना था 38,200 हो गया, जबकि हमारा बुआई एरिया कम हुआ है, पर उस जो योग्य क्षेत्र है वो बढ़ गया है, 74,990 हो गया। एक सब्जियों का दिखाऊंगी, पहले 160 हेक्टेयर था ज़मीन, अब 29,994 150 हेक्टेयर में करी जाती है। ऐसे ही हमारा है, जैसे पहले उपकरण थे, ये है पहले जैसे जानवरों से, हाथों से चलने वाले थे, अब ये ऐसे हैं। नई टेक्निक आ गई है। नई टेक्निक पिछले कुछ सालों में अगर कृषि की बात करें तो काफ़ी तरक्की की हुई है, डेवलपमेंट हुई है, जिससे कि हम जैसे मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री साहब का है, तो पक्का है कि डबलिंग ऑफ इनकम में ये बहुत बड़ा रोजगार साबित होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जो कल कृषि विभाग की जो प्रदर्शनी यहाँ पर झांकी निकली है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से किसानों की आय को दुगना बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक अगर जो मुश्किलें हैं वो सबसे बड़ी इस मैदान को लेकर है। प्रशासन भी काफ़ी चिंतित है और आप देख सकते हैं कि जो ठोडो ग्राउंड का ऐतिहासिक जो स्टेज है वहाँ पर काफ़ी संख्या में अधिकारी भी मौजूद हैं, प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और ग्राउंड को सुखाने का काम चला हुआ है और ग्राउंड पूरी तरह से अभी दलदल में तब्दील हुआ है, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 दिनों से बारिश जारी थी और अभी बारिश थमी है तो ग्राउंड को सुखाने का काम चला हुआ है। रेत के यहाँ ढेर लगाए गए हैं और रेत के माध्यम से सुखाया जा रहा है। अब देखना यह है कि यदि रात को बारिश नहीं होती है तो शायद इस मैदान को सुखाने में कामयाबी मिल सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन के लिए थोड़े हालात गंभीर होंगे कि किस तरह से, क्योंकि जो ठोडो मैदान का जो इतिहास है वो ऐसा ही रहा है कि बारिश में यह मैदान पूरी तरह से दलदल बन जाता है। नगर, अब तो वर्तमान में नगर निगम बन गया है, नहीं तो उससे पहले जब नगर परिषद हुआ करती थी तो इस मैदान पर काफ़ी पैसा खर्च किया गया था, लेकिन लगता नहीं कि मैदान की स्थिति सुधरी हुई है। ठोडो मैदान, सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में ही कल राज्यत्व दिवस का जो राज्य स्तरीय जो समारोह होना है वो इसी मैदान पर आयोजित होना है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को यहाँ से संबोधित करेंगे। नगर निगम के कर्मचारी काफ़ी मुस्तैदी से मैदान को सुखाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि नगर परिषद, नगर निगम को ही इस मैदान को सुखा के प्रशासन को हैंडओवर करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैद खड़ा है। सभी कर्मचारियों से अनुरोध है
हेलो और नगर निगम के जी विनोद पाल जी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, अपनी टीम से काम ले रहे हैं कि किसी तरह से ग्राउंड सूख जाए, लेकिन हालात अभी तो बदतर ही लग रहे हैं। राज्यत्व दिवस से प्रदेश को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री यहाँ से कोई नई अनाउंसमेंट करेंगे। विशेषकर कर्मचारी वर्ग को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि शायद उनके जो 3% एरियर की किस्त है उसकी अनाउंसमेंट कल हो जाएगी, और वेतनमान को लेकर जो भी संगतियाँ हैं मुख्यमंत्री उसको लेकर भी शायद कोई कल घोषणा करें। इस प्रकार की उम्मीदें लगाकर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि यह मैदान सूख जाए ताकि प्रशासन की चिंताएँ भी दूर हो। लेकिन जिस तरह से मैदान को देख रहे हैं आप लोग कैमरे के माध्यम से, तो ये काफ़ी मैदान में अभी भी पानी भरा हुआ है। हालांकि मैदान को सुखाया जा रहा है और आप देख सकते हैं जगह जगह पर रेत के ढेर लगे हुए हैं कि किसी तरह से। ये देखिए आप, नगर निगम के कर्मचारी बड़ी मुस्तैदी के साथ इस मैदान को सुखाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश है अभी ही राहत मिली है, तो उसके बाद ही मैदान को सुखाने का काम शुरू हुआ है। ठोडो मैदान ने प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ाई हुई है। राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हो रहा है, और यह दूसरा मौका है जयराम सरकार में जब राज्यत्व दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जिला सोलन में हो रहा है। वर्ष 2019 में राज्यत्व दिवस का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था वो जिला सोलन के कुनिहार में हुआ था, और उसके बाद 2022 में अब सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में इसका आयोजन हो रहा है। इसे भी एक मुख्यमंत्री का सोलन से लगाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि उन्हें इस जिला से काफ़ी लगाव है, और यही कारण है कि उनके कार्यकाल में इस कार्यक्रम का दूसरी बार आयोजन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इस काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री कल यहाँ से कोई बड़ी घोषणा करेंगे। आप देख सकते हैं कि सोलन का ऐतिहासिक ठोडो मैदान अभी काफ़ी दलदल भरा हुआ है। मैदान में दो दिन के बारिश के बाद आज बारिश बंद हुई है, तो उसके बाद प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा है। देखते हैं कि प्रशासन को यहाँ कितना प्रशासन को कामयाबी मिलती है। पच्चीस जनवरी को राज्यत्व दिवस का जो आयोजन राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सोलन में होना है, और पंजाब केसरी टीवी आपके साथ पल पल की जानकारी लेकर उपलब्ध होगा कि मुख्यमंत्री क्या घोषणाएं करते हैं। और आप सभी दर्शकों से हमारा प्रार्थना भी रहेगी कि वो पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको पल पल की अपडेट दे सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार।